आज गौ अष्टमी का पर्व है। इस दिन लोग गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं और गौ माता को घास, चारा आदि खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को लेकर आज अम्फला जम्मू में भी गौ अष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस बात की जानकारी गोवर्धन पूजा गौशाला के चेयरमैन राजकुमार ने दी। गोपाल अष्टमी तो आज भी है, मगर जो गोपाल अष्टमी चढ़ती है माना उसी को जाता है। कल जो है चढ़ती एकादशी है, गोपाल अष्टमी है और उसी को ही मनाएंगे हम, क्योंकि कल यहाँ भंडारा भी होगा, गो पूजन भी होगा, हवन भी होगा। आज जो लोग आए थे, किसी की आस्था तो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, किसी की आस्था तोड़ नहीं सकते। जो लोग आए हैं जगह जगह आज भी काफ़ी जगह मनाएंगे, पर ब्रज में जो है वो कल ही मनेगी। जो संतों का ये वचन है वो कल है, क्योंकि ब्रज में जो है कल ही मनाई जा रही है। हम ब्रज के हिसाब से चलते हैं, जो ब्रज कहेगा हम वही करते हैं। बाकी दुनिया की जो आस्था है उसको हम नहीं ठुकरा सकते हैं। काफ़ी संख्या से आज भी लोग आए हैं, मगर कल जो होगा, कल मेले की स्वरूप में होगा। यहाँ कल काफ़ी संख्या से लोग भी आएंगे और शहर के जो लीडर वगैरह हैं, जो बड़े अच्छे अच्छे लोग, वो भी आएंगे सारे यहाँ, क्योंकि कल जो यहाँ कार्यक्रम रखा है, सुबह 9:30 बजे हवन होगा, 11 बजे पूर्ण आरती होगी, 11 बजे के बाद गो पूजन होगा, उसके बाद भंडारा होगा और जो आए गए हैं उनका भी मान मर्यादा किया जाएगा। ये हर चीज़ जो है कायदे कानून से होगी। हर चीज़ जो भी अपने यहाँ आए परिवार समेत आएँ और यहाँ का प्रसाद लें। यह गौ माता का प्रसाद लेने का मतलब है सारे तीर्थों का प्रसाद लेना। गौ माता की सेवा करने का मतलब है सारे तीर्थों की सेवा करना। गौ माता की सेवा करने का मतलब है भगवान की सेवा करना और भगवान का मान मर्यादा बढ़ाना। जम्मू के सुभाष नगर में सरकारी क्वार्टरों के पास एक ग्रेव यार्ड की बाउंड्री वॉल को बनाते हुए दुर्घटना से 2 की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। पुलिस, एसडीआरएफ और सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। 2 शवों को निकाला गया, गंभीर रूप से घायलों को भी निकाला गया और मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मरने वालों में ठेकेदार श्री रमन लाल भी शामिल है और एक महिला जो मजदूर का काम वहां कर रही थी, उसकी भी मौत की पुष्टि हुई है। विस्तार और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। नीचे करो साहब, बीच में भाजपा सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व पार्षद श्री कपिल चिब ने आज वार्ड नंबर 64 राजेंद्र नगर में भव्य भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास कर कार्य शुरू करवाया। जनता की मांग पूरी करते हुए जुगल किशोर शर्मा ने अपने सांसद निधि से राशि जारी कर ये कार्य शुरू करवाया। इस कार्य के शुरू होने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता जिला प्रधान राजेंद्र सिंह चिब, सुरेश खजूरिया, वार्ड प्रधान जनक राज आदि गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। आप लोगों से मिलकर भी और आपने जो हमारा आदर मान सत्कार किया, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने पूरे कश्मीरी पंडित समाज का। ये तो सही है कि भाई नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश की जनता को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जम्मू नगर पालिका के अधिकारियों ने आज सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम पर अपनी बात रखी और किस तरह जम्मू को एक नया रूप दिया जा रहा है उसके संबंध में विशेष चर्चा की और इसके बारे में विस्तार पूर्वक ब्यौरा दिया, स्मार्ट सिटी के बारे में। मगर साथ ही साथ आरटीआई कार्यकर्ताओं को, विशेषकर बलविंदर सिंह को लेकर कुछ औरों ने अनेकों ऑब्जेक्शन स्मार्ट सिटी के बोर्डों पर लगाए हैं और इन गंभीर आरोपों के बाद मुख्य सचिव ने इनको ठीक करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आशा की जा सकती है
कि ये सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम हर बात को देखते हुए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड बहुत कुछ नया करेगी और कोई कमी जो हुई है उसको सारे को ठीक करेगी। लगभग 150 करोड़ का वो तवी रिवर फ्रंट दोनों तरफ बनेगा, भक्तिनगर पुल से लेकर विक्रम चौक तक दोनों तरफ। उसके बाद जो भी उसमें लैंड बचेगी उसमें अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होंगे, बड़े सुंदर सुंदर फाउंटेन बनेंगे, पार्क्स बनेंगे, लोगों के बैठने के लिए बेंचेस बनेंगे। ये एक हमारा ख्वाब था। दूसरा जम्मू वासियों का एक ख्वाब था कि ये आर्टिफिशियल लेक गविराज जिसको बोलते हैं, उसके भी ऊपर भी काफ़ी काम हो चुका था, कारणवश ऐसे हालात थे। और उसका भी अब जो एडिशनल काम है उसका भी टेंडर आज या कल होने वाला है, आज हो गया या कल। दो जो मेन हमारे ख्वाब प्रोजेक्ट थे जम्मू शहर के और स्मार्ट सिटी के अंदर, उसको आगे हम लोग बढ़े हैं। बाकी बहु फोर्ट जो हमारी बावे वाली माता है वो स्थान है, बहु फोर्ट का जो प्रोजेक्ट फसाद का था न्यूनिशन का, वो शुरुआत हो गई है उसकी, और वहाँ एक लाइट एंड साउंड शो का भी एक शुरुआत की गई है। उसी तरह बहु फोर्ट की दूसरी दीवार है, वो भी बहुत जल्दी हमारे सामने होगी जगमगाती हुई। और इस लाइट एंड साउंड शो के पूरे जम्मू वासियों की जिन्होंने देखा है उनकी एक ही तमन्ना है कि इसको रेगुलर किया जाए, और हमने स्मार्ट सिटी लिमिटेड से रिक्वेस्ट की है बीइंग मेयर मैंने कि उसको रेगुलर किया जाए। मुझे आशा है कि उसका बहुत जल्द आने वाले समय में टेंडर करके कोई ना कोई सिस्टम निकाल के उसको रेगुलर किया जाएगा, ताकि हमारे जो टूरिस्ट आए, जो हमारे जो यात्री आते हैं वैष्णो देवी, उनको यहाँ जम्मू रुकने का और बच्चों को साथ घूमने का एक मौका मिले। इसी तरह बाकी स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो शहर के साइकिल स्टैंड हैं, चाहे वो शहर के और अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पे काम बड़े जोर शोर से हो रहा है। हमारे सीओ साहब के साथ डिप्टी सीओ जो है तेज गुप्ता जी, वो और उनकी पूरी टीम, चाहे डायरेक्टर हैं मिस्टर सुनील टिस्सू जी या उनकी पूरी टीम, बड़े मेहनत के साथ, मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसे काम कर रहे हैं कि एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, ये समझ रहे हैं कि मेरा अपना काम है, अपने शहर का है। जम्मू में कोविड से निपटने के लिए एक प्राइवेट कंपनी तिरंगा सिक्योरिटी ने अलग अलग कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में क्लास 4 व कुछ और पदों के लिए अनुबंधित किया और समय पूरे होने के बाद उन्हें चलता कर दिया। इस पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा स्वयं उन्होंने खुद भुक्तभोगियों की दास्तान सुनी और 3 महीने की एक्सटेंशन की बात कही, और ये आश्वासन भी दिया कि जहां भी कहीं पोस्ट निकलेगी सबसे ज़्यादा तहरीज इन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी। कर्मचारियों को थोड़ी आशंका है कि कहीं हमारे साथ अनदेखी ना हो जाए। इस संबंध में कुछ भुक्तभोगियों ने बताया। साथ ही साथ साफ सुथरा मूवमेंट के प्रधान शौकत अली चौधरी ने भी अपनी बात यूं रखी। NHM एम्प्लॉइज़ जो हैं, जब कोविड चल रहा था तो तब ये इनको अच्छे लग रहे थे, सरकार को भी अच्छे लग रहे थे, सबको अच्छे लग रहे थे। लेकिन आज कोविड का दौर जो है वो नॉर्मल स्थिति में है, तो इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इनके मसले को संजीदा लें और इनके फ्यूचर के बारे में सोचें और इनका मसला हल करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम NHM के थ्रू हैं, लेकिन हमें ना सर ये एक कंपनी है तिरंगा सिक्योरिटी, उन्होंने हमें हायर किया हुआ है, ठीक है, और हम क्लास 4 में आते हैं, ठीक है सर। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने हमें हायर किया हुआ है, और सर हम कोविड के टाइम से काम कर रहे हैं। जब कोविड बहुत था, फर्स्ट वेव चल रही थी, उस टाइम से हम कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं। काफ़ी सारा कोविड था सर उस टाइम पे, और साथ में सर लोग उस वक्त सर अपने खुद के पेशेंट को नहीं संभालते थे, छोड़ के चले जाते थे, लेकिन हम तब भी उनको संभालते थे। हम उन्हें पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर, हम कोई हर एक चीज़ सर करते थे उस टाइम पे। हमने ये चीज़ कभी नहीं सोची कि ये सर हमारे पेशेंट नहीं है या हमने इनको कुछ दुर्भाव करना जो भी है, ठीक है सर, वो चीज़ें हमने कभी भी नहीं सोची, और हमने हमेशा उधर उनको अच्छे से ट्रीट किया, ठीक है। अब हमारी सर ये डिमांड है सर, हमें इन्होंने 3 मंथ की एक्सटेंशन दी है, तो सर 3 मंथ के हमें सर कोई वो सेटिस्फेक्शन नहीं है सर कि हमने सर हम ये लास्ट 1 मंथ ही रह गया है सर। तो हम चाहते हैं सर, LG ने जैसे हमें कहा कि आपको 3 मंथ की एक्सटेंशन दी जाएगी, प्लस आपके लिए कोई पोस्टें जो निकल रही हैं उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ सोचें। भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत
कम्युनिटी हॉल गंग्याल में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से श्रमिकों को सुविधा देने का काम किया गया है और सरकारी योजनाओं से वंचित व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं लेकर आई है, जिससे योग्य व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जल कल्याण योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंचाते हुए, चाहे वो ई कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, लगातार हम प्रयास करते रहते हैं लोगों को मिलने के लिए। आज हमने लगभग 300 लोगों को ई श्रम कार्ड दिए हैं। इनको हम लेबर कार्ड भी कहते हैं सरल भाषा में। जो लोग पेंटर हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, इसको हम अनऑर्गेनाइज लेबर कहते हैं, उनके लिए हमने कार्ड बनाए गए हैं। और खासकर इस कार्ड का लाभ है कि जो लेबर है, लेबर क्लास है, जिसको जो लेबर रूल्स है उसका फ़ायदा नहीं मिलता, रजिस्टर्ड लेबर नहीं है, इनकी लड़की की शादी हो तो उसके लिए पैसे मिलते हैं, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, 2 लाख का इनका इंश्योरेंस होता है, और एक इनको आई कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है, कहीं भी जा सकते हैं। और भी बहुत सारे लेबर लॉज के कानून हैं जो बाकी रजिस्टर्ड लेबर है, ऑर्गेनाइज लेबर है, उनको मिलता था, वो इन अनऑर्गेनाइज लेबर को भी मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है जो केंद्र सरकार ने किया है। हम सभी कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को घर घर तक पहुँचाया जाए ताकि लाभ ले सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ इससे हमारी पूरी टीम का, जो टीम मिलजुल के काम करती है और लोगों को जल कल्याण योजनाओं का घर घर तक लाभ पहुँचा रही है।